सबको राम राम। तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही जिन लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं, कुछ दिन पहले ही हम गोवा गए थे। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत मेरे वीडियोस में बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि कितना खर्चा हुआ, कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं हूँ कोलकाता से। तो मेरे को अगर गोवा जाना है तो मुझे ट्रेन लेना पड़ेगा शालीमार से, क्योंकि हावड़ा स्टेशन से कोई ट्रेन नहीं मिलता। तो शालीमार से स्लीपर में हम लोगों को टिकट प्राइस पड़ा 800 रुपये पर हेड। और वो वास्को दा गामा तक डायरेक्ट आप लोगों को वास्को दा गामा की ट्रेन मिल जाएगी। तो वास्को दा गामा जाने के लिए हम लोगों को करीबन 45 आवर्स समय लगा, क्योंकि करीबन 2 दिन के आसपास आप बोल सकते हैं, 2 दिन ट्रेन में ही। तो 800 रुपये हम लोगों का गया ट्रेन टिकट में पर हेड। उसके बाद वास्को दा गामा उतर के हम लोग गए नॉर्थ गोवा कलंगोटा बीच में। कलंगोटा बीच नॉर्थ गोवा से कलंगोटा बीच तक हम लोगों को टैक्सी का भाड़ा पड़ा 1,500 पड़ा। उसके 1,500 में हम पहुंच गए कलंगोटा बीच में। कलंगोटा बीच से थोड़ा दूर मेन रोड के ऊपर हम लोगों ने एक रूम लिया था। 3 लोग थे, इसलिए एक डबल बेड रूम लिया था। और उसका प्राइस हम लोगों को पड़ा पर डे पर नाइट 1600 पर डे का पर नाइट का पड़ा। हम लोग वहाँ 3 दिन थे, क्योंकि जिस दिन पहुँचे थे उस दिन पहुँचने में हम लोगों को रात के 10 बज गए थे। तो इसलिए उस दिन का भी हम लोग को रेंट देना पड़ा, लेकिन उस दिन हम कहीं पे घूम नहीं पाए। 3 दिन हम लोग रहे थे। 3 दिन का हम लोगों को रेंट पड़ा 4800। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग वहाँ से चले गए थे अरम्बोल बीच। अरम्बोल बीच हम लोग बस में गए थे, क्योंकि हम लोगों को देखना था कि बस फैसिलिटी कैसा है। बस में तो पहले हम लोगों को 2 बार बस चेंज करना पड़ा। 2 बार ही 30 रुपये 60 रुपये पर हेड पड़ा। 60 रुपये में हम पहुंच गए अरम्बोल। आप चाहे तो स्कूटी भी ले सकते। स्कूटी पर डे 400 लेता है, पेट्रोल आपके ऊपर। सुबह 9 बजे के बाद आप लोगों को देगा, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 9 AM के पहले आप लोगों को स्कूटी रिटर्न देना पड़ेगा। तो आप लोगों को 400 रुपये पड़ेगा उसका रेंट। पेट्रोल के खर्चा आपके ऊपर। पेट्रोल की प्राइस हम लोगों के यहाँ से थोड़ा सा कम है। पेट्रोल आप लोगों को मिल जाएगा 97 रुपीज़ में। और उसके बाद हम अरम्बोल बीच से चल के गए स्वीट लेक घूमने के बाद हम लोग को वहाँ से मैनेंड्रन बीच ही पैदल आप पहुँच सकते, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दिया था। हम लोगों ने टैक्सी लिया था, क्योंकि हम लोगों को लगा था कि टैक्सी थोड़ा सा दूर है, इसलिए हम टैक्सी लिए थे। लेकिन आप लोग ऐसे गलती मत कीजिए, अरम्बोल बीच चल के आ जाइए। चल के आप अरम्बोल से मैनेंड्रन दोनों बीच एक साथ घूम सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो अंजुना बीच घूम सकते हैं। आपको टैक्सी लेना पड़ेगा उसके लिए अलग से। अंजुना बीच ऑप्शन में कुछ देखने को नहीं रहता, इसलिए हम लोग गए नहीं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घूम फिर के वापस आ गए। नेक्स्ट डे हम लोग आप लोगों को एक चीज़ बता दो, हम लोग लंच किया था। लंच का बेस थाली से स्टार्टिंग है। बेस थाली 200 का पड़ जाएगा। बेस थाली बहुत खूबसूरत रहेगा, बहुत अच्छा खाना अच्छा है। प्राइस भी ठीक ठाक है, ज़्यादा है या कम है नहीं बोल सकते, ठीक ठाक है। 200 में आप लोगों को बेस थाली मिल जाएगा। आप लोग अगर दिन में 2 बार भी खा रहे तो आप लोगों को 400 में या 500 के अंदर काम हो जाएगा। 2 वक्त की खाना मिल जाएगा। सुबह आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा सकते, सैंडविच आपका मर्जी है, वो उसका खर्चा 50 से 100 रुपये आ गया। उसी के हिसाब से मैंने बोला पर डे 500 आप खाने की खर्चा पकड़ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोगों को स्कूटी बुक करना नहीं पड़ेगा, स्कूटी की रेंट बच जाएगा। हम लोगों ने भी बुक नहीं किया। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से बागा बीच घूमे, कलंगोटा बीच घूमे, दोनों पास ही चल के ही घूम सकते। हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं किया, इसलिए हम लोगों की शॉपिंग की खर्चा भी नहीं आया। तो वो कलंगोटा बागा बीच नाइट लाइफ ये सब, नाइट मार्केट्स ये सब घूमने के बाद हम लोग डे 3 में चले आए साउथ गोवा में। साउथ गोवा आप अगर टैक्सी से आ रहे हैं, आप अगर 4-5 लोग हैं टैक्सी से आ रहे हैं, तो आप लोगों को जो लोकल टैक्सी से
वो आपको 4000 के आसपास चार्ज करेगा, लेकिन आप बार्गेनिंग करके 3000 के आसपास ला सकते हैं। और आप चाहे तो बस में भी जा सकते हैं। बस में जाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा घूमना पड़ेगा और आप लोगों का एक दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं बोलूँगा बस में मत जाइए, आप लोग टैक्सी ले लीजिए। आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, गोवा माइल्स करके एक ऐप है और उसका मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, हम लोग भी वही ऐप यूज़ कर रहे थे। तो गोवा माइल्स करके एक ऐप है, उस ऐप की मदद से आप अगर जाएंगे तो आप लोगों को 2000 के आसपास खर्चा पड़ेगा। तो साउथ गोवा पहुँचने के बाद हम लोगों को जो होटल था, रिजॉर्ट था, वो पूरा जो हार्ट शेप की रूम रहता है, जो एक ही रूम रहता है, उस रूम को हम लोगों का 2500 पर नाइट का पड़ा, पर नाइट का 2500 पड़ा। ऑन सीजन आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा आप लोगों को, ऑफ सीजन आप अगर बार्गेनिंग करेंगे तो थोड़ा सा और कम में हो जाएगा। तो हम लोगों ने पहुँच के एक रूम लिया 2 दिन के लिए। 2 दिन में हम लोगों को 5000 पड़ा। और उसके बाद हम लोग आए स्कूटी लेके। स्कूटी का 400 हर जगह सेम प्राइस है, पेट्रोल का भी सेम प्राइस है। स्कूटी हमने स्कूटी लेके हमने बटरफ्लाई बीच, मैनहट्टन बीच, मैनहट्टन नहीं, आगुंदा बीच, कोला बीच, काबुदरामा पोर्ट, काबुदरामा बीच, ये सारी जगह हम लोग पहले दिन घूम लिए। नेक्स्ट डे फिर से हम लोगों ने स्कूटी बुक किया। स्कूटी बुक करके हम लोगों ने नेत्रवली वाटरफॉल घूमे। नेत्रवली वाटरफॉल में जा नहीं पाया क्योंकि मानसून में थोड़ा सा डेंजरस रहता है, इसलिए वो मेरे वीडियो आप लोग देखे रहेंगे तो आप लोगों को पता रहेगा क्यों मैं बात बोल रहा हूँ। उसके पहले एक और वाटरफॉल है, वो तो बिंदस मैंने घूमा। तो वही प्राइस है 400 स्कूटी, पेट्रोल का अलग से। अगर स्कूटी का कोई अगर आप नुकसान करते हैं तो उसकी भी भरपाई आप लोगों को करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बता दूं कि नॉर्थ गोवा में बहुत स्कूटी बोलिए, बार, रेस्टोरेंट, बहुत स्कैम होता है, तो इस चीज़ से बचे रहिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग डे 4 में हम लोग नेत्रवली वाटरफॉल जा नहीं पाए, और पहले ही एक वाटरफॉल मिलता है, वो घूम के वापस आ चुके थे। वापस आने के बाद हम लोगों ने पास ही एक आइलैंड पड़ता है, वो आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग से आप लोगों का खर्चा पड़ेगा पर हेड 300 रुपये, लेकिन आप लोग अगर 5 लोग से कम है और आप लोग एक ही बोट लेना चाहते हैं तो आपको 1500 देना पड़ेगा। उसके लिए 1500 देने के बाद आप लोगों को 1 घंटा घुमाएगा। 1 घंटे में आप अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप लोगों को डॉल्फिन भी देखने को मिलेगा और बटरफ्लाई बीच दिखाएगा, आपको एक आइलैंड है वो दिखाएगा। तो यही है। और खाने पीने का खर्चा भी सेम ही है, खाने पीने का खर्चा हर जगह सेम है। 200 रुपये में वेज थाली बहुत खूबसूरत मिलता है आप लोगों को, और नॉन वेज में 250-300 में मिल जाएगा। तो आप पकड़ लीजिए, आप लोगों को खाने का खर्चा पर डे 500 रुपया है। उसके कम में आप अगर खाने जाएंगे तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और होटल का खर्चा पकड़ लीजिए, नॉर्थ गोवा में आप लोगों को 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा, और साउथ गोवा में आप 1800 से 3000 के बीच में मिल जाएगा पर नाइट के हिसाब से। और मैं बोल रहा हूँ 2 या 3 लोगों के हिसाब से। आप अगर ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा और आप लोगों की बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, और ज़्यादा लोग रहता है तो बजट ज़्यादा रहता है। तो इसी हिसाब से हम लोगों का 3 लोग गए थे, 3 लोग की पर हेड खर्चा 8000 के आसपास आया। और आप लोग इससे भी कम में घूम सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा 8000 की कम से आप अगर घूमने जाएंगे तो बहुत एडजस्ट या आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। तो 8000 आप पकड़ लीजिए पूरा गोवा घूमने के लिए। आप अगर पार्टीज कर रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं उसके खर्चा अलग से। तो ज़्यादा खर्चा ना करते हुए हम लोगों का 8000 के आसपास ही खर्चा आया, तो हम लोग कम बजट में घूम के आए। और रूम टूर की बात मैं बता दूँ, अब जिन लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन लोगों को लग रहा हो कि मैंने किसी भी 2-3 जगह की रूम लिया, मैंने रूम टूर करवाया नहीं। रूम टूर की सीन कुछ ऐसा था कि हम लोग जहाँ भी जाते सब कुछ फैला देते, इसलिए रूम रहता नहीं है रूम टूर करवाने के लिए। लेकिन रूम बहुत बढ़िया था हम लोगों का। हम लोग पहले भी 1600 से लिए, उसका भी रूम बहुत बढ़िया था। उसके बाद 2000 से एक रूम लिया, वो भी वो जो हार्ट शेप रूम बोलता है शायद उसको, मेरे को पता नहीं, वो वाला रूम लिया, वो भी बहुत बढ़िया था। ऑफ सीजन जाएंगे तो और भी कम में मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का इस वीडियो का एंड करते। आप लोगों को आइडिया हो गया कि आप लोग कहाँ से आ रहे, कितना खर्चा आप लोगों को पड़ेगा।
आप लोग अगर सिर्फ साउथ गोवा घूमना चाहते तो आप लोग भास्को दा गामा उतरिए मत, क्योंकि भास्को दा गामा से बहुत दूर है साउथ गोवा। आई थिंक 60 किलोमीटर की आसपास है। आप लोग साउथ गोवा घूमने जा रहे हैं सिर्फ साउथ गोवा तो मडगांव उतरिए ट्रेन से, और फ्लाइट से जा रहे हैं तो वो आपके ऊपर है। तो चलिए, सबको राम राम, बाय बाय, टाटा।